हेलो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो बना रही हूँ अपना जो एसएसबी का पर्सनल इंटरव्यू था वो शेयर करने के लिए। बिकॉज़ उसमें से जो भी मैंने लर्निंग्स अपनी लाइफ में सीखी है फॉर अपकमिंग चैलेंजेस एंड फॉर द अपकमिंग इंटरव्यूज़ फर्दर ऑन इन लाइफ। तो आई होप कि जितने भी लोग किसी भी इंटरव्यू में अपीयर करने आगे जाएंगे उनके लिए ये सारे 5 लर्निंग्स मेरे साथ साथ उन्हें भी काम आएंगे। So, in this session, I'm going to tell you about my 5 learnings from personal interview of SSB. जो मेरी सबसे पहली लर्निंग है वो है बी ऑनेस्ट, बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट। क्या होता है अब मेरे जो बाकी फ्रेंड्स हैं दे विल से कि क्या तुम इससे पहले गई थी तो ऑनेस्ट नहीं थी। देखिए, ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी में एक बहुत ही पतला सा गैप होता है जिसको हम कहते हैं कवरिंग। कवरिंग ऐसी चीज़ होती है जिसमें ना तो हम 100% ऑनेस्ट होते हैं और ना ही हमारा दिमाग 100% डिसऑनेस्ट होता है। समवेयर हम अपने आप को कवर करते हैं फॉर द थिंग्स लाइक जो हम हैं नहीं। बिकॉज क्या होता है कि जब कोई भी हम यूट्यूब वीडियोस देखते हैं बहुत सारे, उसमें हमें अलग अलग तरीके की चीज़ें कोचिंग वाले बताते हैं या यूट्यूबर्स बताते हैं, तो हम समवेयर उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि अगर हम ये चीज़ को बताएंगे तो जो हमारा एसेसर है वो इसको इस ढंग से लेगा, तो हम अपनी ये जो वीकनेस है बेहतर है कि इसको सुधारने की बजाय हम इसको बताए ही ना या उनसे हाइड कर ले। तो कहीं ना कहीं ये डिसऑनेस्टी तो नहीं होती है, बट इट इज़ अबाउट कवरिंग योर सेल्फ विद द गुड थिंग्स ओनली। सो ये देखिए, ऐसा होता है कि जो एसेसर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंसड होते हैं और उनको ये चीज़ें फट से पकड़ में आ जाती है कि कौन सा बच्चा उनको कब ब्लफ करने की कोशिश कर रहा है। तो जो फर्स्ट लर्निंग है मेरी वो ये है कि बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट। जैसे आप है, जैसी आपकी पर्सनालिटी है, बिल्कुल वैसे ही रहिए, उनके सामने वैसा ही प्रेजेंट करिए। अगर उनको लगता है कि आपके अंदर है वो सारी क्वालिटीज़ जिससे कि वो आपको रिकमेंड करे तो डेफिनेटली विल बी रिकमेंडेड। पर अगर आप सोचिए उनके सामने अपनी पर्सनालिटी को ही बदल के जाके बैठ जाए तो वो भी क्या सोचेगा यार कि मैं किसका इंटरव्यू ले रहा हूँ, द पर्सन हु इज़ कम्प्लीटली डिसऑनेस्ट। ये ऐसा नहीं है कि मैं डिसऑनेस्ट थी, ये बस एक लर्निंग है मेरी जो समवेयर मुझे पता है कि मेरे आने वाले लाइफ के इंटरव्यूज़ में मुझे बहुत हेल्प करेगी। जो सेकेंड लर्निंग है वो ये है, हमेशा किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले हमें हर चीज़ के बारे में जो भी हम बोलने वाले हैं, अपनी वीकनेसेस, अपने स्ट्रेंथ्स, अपने फ्रेंड्स के बारे में, फैमिलीज़ के बारे में, अपने पास्ट इंसिडेंट्स के बारे में उनका एक एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल याद होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ पे इतना स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है, सिचुएशन होता है जिसमें कि वो हमें कहते हैं कि अच्छा अगर जिस सपोज़ आपकी जो स्ट्रेंथ है वो है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, तो अब वहाँ बैठे बैठे आपको वो पूछ देंगे कि अच्छा आप कोई एग्जाम्पल बताइए जहाँ आपने कुछ ऑर्गेनाइज़ किया हो। अभी सुनने में ये कितनी छोटी सी बात लग रही है, बट उतने स्ट्रेस में ट्रस्ट मी आपको बिल्कुल याद नहीं आएगा कि आपने अपनी लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की है। डेफिनेटली इंटरव्यू से बाहर आने के बाद आपको हज़ार ऐसी चीज़ें याद आएंगी, हज़ार ऐसे एग्जाम्पल्स अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस या अपने फ्रेंड्स से रिलेटेड याद आएंगे, बट उस मोमेंट में याद नहीं आता है। तो इट्स रियली गुड टू बी प्रिपेयर्ड पहले से थोड़ा सा अबाउट एवरीथिंग विद एग्जाम्पल्स। एंड जो मेरी थर्ड लर्निंग है वो ये है, एनालाइज़ योर सेल्फ। क्या होता है एनालिसिस का मतलब ये नहीं कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। एनालिसिस का मतलब आप एक बार आंखें बंद करिए, बैठिए और अपने पूरे जीवन के जितने भी अच्छे पल रहे हैं, बुरे पल रहे हैं, अच्छी दोस्ती, अच्छे रिश्ते, बुरे दोस्त, बुरे रिश्ते, इन सारी चीज़ों को आंख बंद करके एक बार चिंतन मनन करिए, ताकि जब वहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे आपके पास्ट रिग्रेट्स या कोई ऐसी चीज़ बताने को कहे जो आप अपनी ज़िंदगी में बदलना चाहते हैं पास्ट में जाके, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पहले से याद रहती है तो समवेयर ये आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्टअप करती है। अदरवाइज़ वहाँ बैठ के सोचना कि सर मुझे तो याद नहीं है, दैट्स वेरी ऑड। तो ये सारी चीज़ों को पहले से लिख लेना, बिकॉज दिस इज़ द थर्ड लर्निंग जो मैंने सीखी है कि आपको हर चीज़ अपने आप को जो एनालाइज़ किया है आपने उसको अच्छे से आप डिलीवर कर सके। क्योंकि क्या होता है कि दिमाग में तो बहुत चीज़ें चलती है, पर चूँकि हम थोड़े से पहले से प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं, इसलिए वहाँ जाके वो चीज़ हम अच्छे से डिलीवर ही नहीं कर पाते हैं। सो दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि अगर आप थोड़ा पहले से अपने बारे में आत्मचिंतन करके जाए तो दैट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। जो मेरी फोर्थ लर्निंग है वो है बी योर सेल्फ। बी योर सेल्फ और बीइंग ऑनेस्ट आर समवेयर एक ही जैसी बात हो जाती है, पर बी योर सेल्फ फिर भी बहुत स्पेसिफिक है। हर कोई कहता है कि बी योर सेल्फ, बी योर सेल्फ,
यकीन मानिए ये बस 2 वर्ड्स से बना हुआ, ये जो 2 वर्ड्स हैं ये सुनने में बहुत आसान लगते हैं बट ऐसा होता है कि जो सबसे कठिन काम है वो है अपनी जो पर्सनालिटी है, अपनी जो ओरिजिनलिटी है उसको बचा के रखना। क्योंकि हमारे आसपास हमें ज्ञान देने वाले बहुत लोग हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दे रही हूँ, पर मैं आपको कुछ बनने नहीं कह रही, बट देयर आर मैनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, मैनी टीचर्स, एजुकेटर्स जो यूट्यूब में या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको इतनी सारी चीज़ें कहते हैं या आप उनको देख के इंस्पायर होते हैं। तो समवेयर जो सबसे पहली चीज़ आप खो देते हैं वो है आपकी ओरिजिनलिटी। कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं कि हम सामने वाला रिकमेंड हो गया है या सामने वाले को इतने सारे एक्सपीरियंसेस है तो हम उसके जैसा बन जाए। मत बनिए, बिकॉज एवरी पीपल इज़ यूनिक इन देयर वे। जैसे आप हैं अपनी यूनिकनेस को मेंटेन करना एक सबसे खूबसूरत बात है। हर इंसान के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है वो दूसरे इंसान से बहुत डिफरेंट है। जो उसके पास्ट रिलेशंस रहे हैं, पास्ट करियर रहा है, जो आपकी जो लाइफ रही है वो एक दूसरे से बहुत अलग है। तो किसी के जैसा बनने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। अगर आपके कोई आइडियल है, डेफिनेटली आप किसी को भी आइडियल माने, बट आइडियल मानिए, उनकी आइडियोलॉजी को कॉपी करने की कोशिश मत करिए। बी वेरी क्लियर अबाउट योर थाट्स। जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपके ओपिनियंस है किसी भी टॉपिक पे, बी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड टेक स्ट्रॉन्ग स्टेप टूवर्ड्स दोज ओपिनियंस। कोई XYZ है, आप उसको पसंद करते हैं, दैट्स वेरी नाइस, बट उनके ऊपर बायस्ड होके आप अपनी थिंकिंग को, अपनी ओरिजिनलिटी को मत बदलिए। बिकॉज अगर आप ओरिजिनल रहते हैं तो आप डेफिनेटली बहुत खुश रहते हैं। ट्रस्ट मी, यकीन मानिए। जब मैं एक और वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं अपने फर्स्ट SSB एक्सपीरियंस और दिस लास्ट SSB एक्सपीरियंस को बताऊंगी, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों मेरे दोनों SSB एक्सपीरियंस एक दूसरे से इतने डिफरेंट थे। तो अगर आप ओरिजिनल रहते हैं, जो आप है वैसे रहते हैं, तो आपके लिए ये सारी चीज़ें, ये सारे चैलेंजेस को फेस करना बहुत ही आसान हो जाता है। जो मेरी जो 5th लर्निंग है वो ये है कि आप जाने से पहले अपने जो भी चीज़ें बोलने वाले हैं उसके बारे में एक अच्छी सी लिस्टिंग कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम चीज़ों को भूल जाते हैं कि हमें ऐसा बोलना चाहिए था, हमने ऐसा बोल दिया, हमें कौन सी चीज़ कितनी रिवील करनी है और हमने कितनी रिवील कर दी। तो इट्स रियली बेटर कि आप सारी चीज़ों की पहले से लिस्टिंग कर लीजिए। बिकॉज़ अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होता है ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने आंसर्स को प्लान करने में। और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको सुनने में बड़ी नॉर्मल लग रही है, बट ट्रस्ट मी, वहाँ अंदर जाके इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है। नॉट एग्जैक्टली स्ट्रेसफुल, बिकॉज वो इंटरव्यूअर्स आपसे इतने प्यार से बात करेंगे, आपको बस ऐसा लगेगा कि यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड। और सारी मिस्टेक्स इसी फ्लो में हो जाती है। बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि अरे ये बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ, या अपनी ये एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ, दिस पर्सन लुक्स सो मच इंटरेस्टेड इन माई पास्ट, इन माई फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। बट डोंट डू दिस, बी एक्सट्रीमली कॉन्शियस वॉट एवर यू आर स्पीकिंग। बिकॉज जब ऐसा होता है कि आप फ्लो में आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फिर आप कोई इतना बड़ा ब्लंडर कर देते हैं सिर्फ फ्लो की वजह से, तो वो पूरी तरीके से बहुत नेगेटिव हो जाता है। सो ये थी मेरी छोटी छोटी लर्निंग्स, जो अगर आप भी मुझसे या मेरी एक्सपीरियंसेस सीखेंगे और थोड़ा सा सोच विचार करके जाएंगे तो शायद आपको आपके SSB में बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच एंड कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बिकॉज क्या है कि अभी मैं बहुत न्यू हूँ तो मुझे ये सारे वर्ड्स एक साथ बोलने नहीं आते हैं। बट येस, जितनी भी चीज़ें करनी होती है ना, मतलब बेल आइकन बजाना होता है, सब्सक्राइब करना होता है, लाइक करना होता है, और क्या होता है, लाइक एंड कमेंट करना होता है, सब कर दीजिए। सो दैट थोड़ा मेरा चैनल भी ग्रो करे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ थ्रू दिस। सो आई विल बी वेरी हैप्पी। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल दोज हु आर गोइंग फॉर देयर SSB और फॉर एनी इंटरव्यू। बिकॉज आजकल जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं नॉलेज से ज़्यादा पर्सनालिटी बेस्ड ही हो रहे हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स अभी बैंकिंग इंटरव्यूज़ में भी गए थे, वहाँ भी जो उनके एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग वो लोग बता रहे थे कि ये नॉलेज से ज़्यादा पर्सनालिटी बेस्ड हो गए हैं। हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर, हाउ मच ऑनेस्ट यू आर, ये सारी चीज़ें सबको अच्छी लगती है यार। मतलब आप डर डर के कुछ जवाब दोगे और कुछ आप एकदम कॉन्फिडेंटली खुद को प्रेजेंट करोगे, तो देयर इज़ अ डिफरेंस इन दैट। सो ये सारी चीज़ें आजकल बहुत न्यू हैं और ओवर रेटेड है एज वेल। तो बी एक्सट्रीमली हैप्पी, stay positive mentally, and all the very best all of you. Thank you very much.